आज 2 महीने टहले, फिर 1-2 महीने से न तो सरपंच यहाँ है और सचिव ने भी कोई मेडिकल लगा ली है, जबकि कोई बीमार है नहीं, कोई ताव है, मेडिकल लगा के वो भी 1 डेढ़ महीने से नहीं आ रहा है। तो पंचायत इस समय पूरी खत्म हुई पड़ी है, कोई कोई स पंचायत में कोई ध्यान नहीं है। नाली होन देखो पूरी फूटी पड़ी है, पूरा गंदा पानी बह रहा है रोड पे। नल जल योजना देखो पूरी गाँव में फूटी हुई है, मैंने 181 पे 1-2 कंप्लेंट भी लगाई है, लेकिन जनपद से फ़ोन कितना आते हैं। घोटाला किया होगा अभी तक? कितना घोटाला होगा यहाँ पे अभी अरे तक? वो तो लाखों का घोटाला, कम से कम 10-50 लाख से ऊपर का घोटाला होगा। ये जून के महीने में खोदा उनने हाँ, नाला। गहरीकरण तो कुछ किया नहीं, मट्टी अच्छी भली खोदी है इधर से हाँ, और रोड पे डाल दी है बस। रोड डाल दी है। हम मैंने मना भी बोला था उनको। हाँ। मैंने पोकलैंड बंद करवा के पीपल का झाड़ है वहाँ मना बोल के मैंने बोल दिया था, मैंने मत खोदे भैया नाला यहाँ का यार। देख रहे हैं, तुम्हें मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहीं पे देख लो, इतनी जगह में देख लो, ये मिट्टी आ गई है, ये ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मात्र इसके नीचे मिट्टी है। 5-7 तगारी ये बजरी पटक दी, ऊपर से पत्थर पटक दिए हैं और ये हो गया, बन गया, पेमेंट निकल गया, काम खत्म हो गया सबको। चार इतनी दीवार कर दी, चार दीवार कर दी है। मात्र 4 ये दो ईंट नींव की, भी नहीं होगी। इसमें देखो, कोई नींव नहीं है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई नींव का काम ही कोई नहीं नींव है। नहीं है इसमें, देखो बस में ईंट जुड़ी हुई वहाँ पे बस। इसमें मात्र ईंट जुड़ी हुई है, कोई नींव नहीं है इसमें। ये देखो ये पूरा निकला हुआ है ये देखिए, ये पूरा निकला हुआ है, बस इस पे टिका हुआ है। यदि ये पूरा निकल गया, किसी बच्चे पे गिर गया तो इसकी जिम्मेदार कौन देगा? देखिए ये 6 महीने की व्यवस्था है ये। और टाइल्स आपको दिखा दे, टाइल्स हाथ में ले लो आप, ये देखो टाइल्स हाथ में ले घर जाओ आप, टाइल्स पे खड़ो चल लो नहीं, टाइल्स से लेके घर जाओ। ये देखो ये व्यवस्था है, ये देखिए टाइल्स से हाथ से निकल रही बगिया, ये अटाला खड़ा है पूरा और उसमें वहां लिख दिया माँ की बगिया, शासकीय माध्यमिक शाला धुरगाड़ा, जिला हरदा। देखिए जरा ये चमत्कार, ये देखिए क्या भ्रष्टाचार बना के रखा है। और ये पीछे में बताता हूँ नाडेर वेब की, इसका क्या औचित्य है बताइए कि इसका क्या लिखा है? माँ की बगिया, और ये देखो प्लेन की बगिया, डिस्पोजल सहित बता रहा हूँ मैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के धुरगाड़ा में, देखिए ग्राम धुरगाड़ा में है आज हम। और ये देखिए एक पुराना नाला है ये, और आपको दिखा दे अवैध खनन इसमें कितना हुआ है। ये देखिए ये नाला यहाँ तक था, ये देखिए आपको दिखाएं स्पष्ट दिख पूरा। ये देखिए बराबर था पूरा, पहले पूरा यहाँ से खोद दिया गया और कई डंपर खोदा गया, तो देखिए इतना बराबर पूरा खोद दिया गया। ये 2 बार, ये देखिए जो 2 लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए एक लाइन ये वाली किया गया पहले, और दूसरी साइड किया गया। ये ऐसा नाला पूरा बराबर था यहाँ तक, और फिर दूसरी बार यहाँ से खाली खुदाई चालू की और ऊपर तक खोद डाला है। प्रताप सिंह राजपूत। यहाँ पे जून के महीने में खोदा उनने हाँ, नाला। गहरीकरण तो कुछ किया नहीं, मट्टी अच्छी भली खोदी है इधर से हाँ, और रोड पे डाल दी है बस। रोड डाल दी है। मैंने मना भी बोला था उनको। हाँ। मैंने पोकलैंड बंद करवा के पीपल का झाड़ है वहाँ मना बोल के मैंने बोल दिया था, मैंने मत खोदे भैया नाला यहाँ का यार। ये फोकट उधरेगी इधर की और फोकट नाले में से जमा हुआ है। वो सुन के वो वहां चला गया, उनने सरपंच को फोन लगाया कि सचिव को लगाया, फिर वापस चालू करी डबल से उनने। हमारे गांव के लोग यहाँ बैठे भी थे 2-4, उनको बोला मैंने। अरे बोले उनकी ऐसी तैसी करवा दे, बोले अब मान ही नहीं रहे तो क्या करे अपन। फिर वो डबल चालू कर दी उनने, तो डबल चालू कर दी, फिर पटकने लगे रोड पे। पटकने लगे रोड पे यहाँ पे यही पटका, पास में ज्यादा दूर भी थोड़ी लगा। कितनी डंपर निकाली होगी? ये 100 से तो ऊपर ही डंपर निकाले होंगे। उधर भी खुदा है ना, पीछे भी तो उधर खुदा है। हाँ, यहाँ भी खुदा हुआ पूरा, दोनों जगह खुदा है। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है, तो दिख ही रहा है ना, वहाँ भी दिख रहा है। वो तुमको बीच में घास लगा इसलिए दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पूरा खुदा है, वो तो पूरा खुदा हुआ। हाँ। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह राजपूत। ये खुदाई कब होगी? ये खुदाई हुई है मई के महीने में। ये रोड का काम चल रहा था, तो ये रोड वाले ने पॉपुलर से ये मिट्टी खोजी, कम से कम 150 डंपर मिट्टी निकली यहाँ से। तो हमने गांव वाले, हमने ग्रामीणों ने रोका भी, और भी सक्षम लोग आए थे। मैंने कहा यार ये नाला खुद रहा है, ये अपनी धरोहर खराब हो रही है। गहरीकरण होता एक बात अलग थी, लेकिन इनने ये किनार को फोड़ डाली। ये आपको दिख रहा है यहाँ से माता, ये कम से कम 100-150 डंपर तो यहीं से निकले और 50-60 डंपर उधर से, 200 डंपर के लगभग माल निकला यहाँ से। तो हमने सरपंच सचिव को फोन लगाया कि भाई ये पॉपुलर रुकवाई, उनसे बोला, तो उन्हें सरपंच सचिव को फोन लगाया। सरपंच सचिव करे, बोले हमने परमिशन ली है। बोले हाँ हाँ खोदने दो।
तो परमिशन तो कुछ नहीं है, वो मिली भगत करके उनने गमन करा है पैसे का, वो ठेकेदार से मिलके और गमन करा है। तो हमारी पुरानी धरोहर है ये, बहुत पुरानी धरोहर है यार, ये खेल मैदान है यहाँ की जगह। हम कह रहे हैं कि ये खेल मैदान है, इसको मत खराब करो मेरे बाप हो, इसको गहरीकरण कर लो, गहरीकरण में तुम भले उसको खा जाओ पूरे, लेकिन इसको नाले को किनार मत फोड़ो। उनने देखो वो वहां भी आगे भी किनार फोड़ दिए, मैं बताऊंगा आपको। और ये देख लो, ये सरेआम आपको दिख रहा है, ये 2 शिफ्ट में खुदा हुआ है। एक शिफ्ट ये खुदी हुई है और एक शिफ्ट खुदी हुई है। ये देख लो ना आप, ये नाला सीधा सीधा दिख रहा ना आपको प्रमाण। हमने उस समय, हमारे पास मोबाइल नहीं थे और वीडियो बनाने का नहीं था, नहीं तो हम तो वीडियो प्रूफ भी बता देते उसको, लेकिन ये साक्षात प्रूफ है और पूरा गांव को मालूम है कि यहाँ से कम 150 डंपर मिट्टी खनन की गई है। और सरपंच सचिव बता रहे, बोले हमने परमिशन ली है और बोले वो हो गई है बात, हमने अधिकारी से हो गई है। तो मैंने कहा भैया ठीक हो गई है, फिर अब क्या करें। लेकिन हमारे दिल में तो था कि इसका कम से कम उजागर होना चाहिए कि ऐसी शासकीय संपत्ति को खराब करना बहुत दुख की बात। हमको बड़ा दुख होता है, हम इधर आते हैं खेल मैदान में कि देखो ये खेल मैदान को अगर गहरीकरण करते तो उधर और बिठा देते तो ये जगह रहती है हमेशा भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए। लेकिन उनने तो ये पीढ़ी के लिए ये सब खोद के, और ये कुआं लगा है, देखो ये उधर जाएगा कुआं। इसमें भी पहले हमने और बताया था, तो मुश्किल से एक ईंट लगाई और बराबर कर दिया, कहीं ऊपर पोता पाता वो गंगा संवर्धन अभियान में। और कुछ नहीं, वो तो बहुत भ्रष्टाचार है इस पंचायत में, तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। अगर इसको सही तरीके से, वहाँ को नॉलेज नहीं है, अगर सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो लाखों का भ्रष्टाचार निकलेगा ये पंचायत में। वही पौधारोपण वाली आपने दिखा था, तो पौधारोपण दिखाया था, इसमें अभी हमने टीम बुलवाई थी, जनपद से टीम आई थी, तो कुछ विवाद हो गया था पंचायत में। उनने विवाद करा, क्योंकि विवाद करें तो कुछ होगा नहीं। 1-2 महीने टहले, फिर 1-2 महीने से न तो सरपंच यहाँ है और सचिव ने भी कोई मेडिकल लगा ली है, जबकि कोई बीमार है नहीं, कोई ताव है, मेडिकल लगा के वो भी 1-1.5 महीने से नहीं आ रहा है। तो पंचायत इस समय पूरी खत्म हुई पड़ी है, कोई कोई पंचायत में कोई ध्यान नहीं है। नाली हुन देखो पूरी फूटी पड़ी है, पूरा गंदा पानी बह रहा है रोड पे। नल जल योजना देखो पूरी गांव में फुटी हुई है। मैंने 181 पे 1-2 कंप्लेंट भी लगाई है, लेकिन जनपद से फोन आते हैं। घोटाला किया होगा अभी तक, कितना घोटाला होगा यहाँ पे अरे वो तो लाखों का घोटाला, कम से कम 10-50 लाख से ऊपर का घोटाला होगा इस अगर पंचायत इस पंचायत में। क्योंकि एक ही पंचायत में कम से कम 12-13 साल से सचिव एक ही पंचायत में है। एक ही पंचायत में सचिव राजा बन के बैठा है और कोई किसी का सुनना नहीं है और कोई किसी का ध्यान नहीं है, वो उसका काम बना रहे हैं। और मेरे हिसाब में तो जो भी सरपंच बने हैं उसके कार्यकाल में उनने प्रॉपर्टी उन्हें बेची है, लेकिन उनने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप घोटाला देख रहे हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहीं पे देख लो, इतनी जगह में देख लो, ये मिट्टी आ गई है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मात्र इसके नीचे मिट्टी है। 5-7 तगारी ये बजरी पटक दी, ऊपर से पत्थर पटक दिए हैं और ये हो गया, बन गया, पेमेंट निकल गया, काम खत्म हो गया। सबको दीवार कर दी, 4 दीवार कर दी है, मात्र 4 ये 2 ईंट की। इसमें कोई न्यू नहीं है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई न्यू का काम ही नहीं है। इसमें मात्र ईंट जुड़ी हुई है, कोई न्यू नहीं है इसमें। ये देखो, ये लकड़ी से निकल जाएगी। देखो इसमें कोई न्यू नहीं है। ये देखो, ये मात्र इसमें ये 4 ईंट जोड़ी है मात्र। देखो ये अंदर कुछ नहीं है। ये देखो, ये छोटा सा काम है, आपको दिखाएं। देखिए कोई घोटाले की बोल रहा था अभी, ये छोटा सा काम है मात्र, बस इसमें इतना कुछ कर लिया। देखिए इसको सही नहीं बना पाए और ये गहरा भी नहीं है। इस पे मात्र बस 4-5 तगारी डाल दी है ऊपर से। और देखो ये देखो दरार, ये देखो दरार, ये दरार, ये दरार। 6 महीना नहीं हुए, छोटा सा काम है, 6 महीने नहीं हुए और आपको दिखा। ये देखिए, ये शासन का पैसा व्यर्थ जा रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि शासन का पैसा व्यर्थ जा रहा है। शासन का जो पैसा लग रहा है वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है हमारी पंचायत में। तो अब देखिए, आपको हम सब दिखा रहे नहीं, ये चढ़ने लग गई है। ये अभी 1-2 महीने में बस खत्म हो गया, उनका पैसा निकल गया, उनने बिल बना लिए, उनका काम हो गया। अब ये कुआं की देखो मुडेर बनाई है, ये कुआं में चलाया है, ये देखिए जल संवर्धन योजना, जल संरक्षण योजना, ये देखो, ये देखो दरार अभी देखो अभी बनी है। ये अभी बनी है और ये देख लो, ये हाल है। ये देखो 6 महीने पुरानी गिरी बनी है। ये देखो, ये हाल है। ये देखो, ये जल संवर्धन योजना बनाना था वो काम। अरे काम करो, काम होना चाहिए। कम से कम शासन का जो पैसा लग रहा है व्यर्थ। अभी पौधारोपण में कम से कम 6 लाख रुपए
आपको बताया पूरे ग्राउंड में 3 साल तक मनरेगा के माध्यम से दिए गए थे 200 पौधे का सबको। मैंने भी पौधे लगाए, मेरे को भी पैसे मिले हैं। पर देखिए मेरे उस साइड पूरी ये पौधे यहाँ से वहाँ तक मैं पूरे गिना दूं कि 200 पौधे है कि नहीं। पूरी लाइन में पौधे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये सब मेरे हाथ के लगे हुए हैं। तो मेरा मतलब ये कि अपने को सरकार पैसा दे रही है तो कम से कम अपन उतनी मेहनत भी करें। उनने तो मेहनत कुछ नहीं, 4 आदमी बदल दिए मजदूर उनको उसमें। कभी इसके खाते में डाल देना, कभी उसके खाते में डाल देना, और ये स्थिति बना दी उनने पंचायत में। तो आपको वहाँ शर्ट दिखाते हैं, आपको देखिए दरार दिखाते हैं, देखिए भैया मैंने 50 बार बोला कि ये भैया देखिए गंगा जल संवर्धन योजना है, लेकिन देखिए ये कुएं में इतने बड़े पेड़ हो गए, सफाई नहीं हुई, मात्र जुड़ाई हुई, मात्र जुड़ाई भी कच्ची हुई, देखो वो पूरी दरारें पड़ गई है। अभी जुड़ा हुई मात्र 6 महीने भी नहीं हो पाए, ये देखिए पूरी दरारें। दिखाया है, आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये कम से कम 100 सवा 100 डंपर मट्टी यहाँ से भी निकली। किनार पे हूँ, खेल मैदान में हम खड़े हैं, और ये हमारा सामूहिक भवन बन रहा है। इसकी भी जांच करवाने के बोले थे, अधिकारी आए थे, लेकिन कुछ विवादित पंचायत में होने से अधिकारी चल गए। अभी जांच कमेटी बनाई है और हमने कलेक्टर को भी दिया है, और आगे भी उसके लिए हमने आरटीआई लगा के जानकारी मांग ली है, लेकिन पंचायत से तो कोई जानकारी देते नहीं। उनको तो यहाँ जब जनपद से आए थे जनपद अध्यक्ष, तो उनको ही सचिव ने नहीं बताया कि भाई, उनने पूछा कि ये इसका बिल लाओ, इसका इंजीनियर का नक्शा कहाँ है। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कागज तुम्हारे पास? बोले मेरे पास कुछ नहीं है। तो तेरे पास कुछ नहीं है तो पंचायत में क्यों बैठा है यार भाई? क्यों पंचायत को बर्बाद कर रहा है, क्यों गांव को बर्बाद कर रहा है? अब देखिए खेल मैदान है, इसमें से ये इतनी जगह को इसने खराब करी है, नाला खोदा है। बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये खेल मैदान ये भविष्य के लिए वो तो अभी भी वो तो खोल सकते हैं, उनका राज चल रहा है। खेल मैदान के एक मैदान बन गया, देखो ये एक जगह वो वहाँ भेस मैदान है, एक जगह यहाँ सामूहिक भवन के सामने भेस मैदान है। कोई ध्यान नहीं है। कम से कम 17 लाख रुपए अभी पंचायत में है, लेकिन काम करवाने की उनका काम कब करवाते हैं वो, कि जिसमें गाला हो, जिसमें बिल बना के अपन 10,000 का काम है तो 50,000 का बिल लगा दिया, और दुकानदारों से सब सेटिंग रहती है इनकी, तो हर पंचायत में रहती है। वो तो भ्रष्टाचार का तो कोई वो ही नहीं बता सकते कितना भ्रष्टाचार पंचायत में हो रहा, लेकिन नहीं है इतनी जगह में लाखों का भ्रष्टाचार हुआ। 6 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं, ये जिसमें आपको एक पौधा दिखा। पहली बार भी मैंने आपको एक बार बताया था मीडिया के माध्यम से, खेल मैदान में पौधे लगे हैं, 6 साल तक लगे हैं, और कम से कम 6 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन एक भी पौधा जीवित नहीं है। क्योंकि देखरेख हो तो पौधा जीवित रहे, और जब देखरेख ही नहीं है, लगा दिए हैं, योजना आई है, फोटो को निकाल के फट से जनपद में डाल दी, जिले में डाल दी, हाँ यहाँ की जगह पौधा रोपण होगा, यहाँ ये हो गया, या गंगा जल संवर्धन योजना का ये काम होगा। बस सिर्फ फोटो का काम है, बाकी कोई देख रहे हैं आप भ्रष्टाचार सब सारा क्या भ्रष्टाचार है। इस जगह में कम से कम 6-7 लाख का तो ये पौधे में हुआ है, और ये मिट्टी का 150-200 डंपर ये मिट्टी ठेकेदार को बेची है। हमको वो प्रूफ बताएं कि हमने किस बेस पे ठेकेदार को मिट्टी खोदने का, नाला खोदने का दिया है। गहरीकरण कराते तो दुख नहीं होता, लेकिन ये किनार उनको फोड़ी है, इसमें बड़ी दुख हो रहा है। तो मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है, गाँव वाले को भी तकलीफ हो रही है, सभी ग्रामीणों को भी बताया हमने, गाँव वाले भी आए, हमने जेपी पोपलेन को रुकवाई, डंपर रुकवाए। बोले हमको सरपंच सचिव ने बोल दिया, सरपंच सचिव से बात करिए, हाँ हाँ बोले वो परमिशन ले ली है, ये हो गया है। बोले कुछ मत बोलो, वो हो गया। अब क्या होगा है, अब उनके अंदर का राज वो जाने क्या होगा है, कितने कितने का ठेका था उनका डंपर बेचने का, क्या रेट से ठेका करा था, उन्होंने उनका काम बना लिया। ये है स्थिति। और मैं तो यहाँ की स्थिति खेल मैदान में, अभी तो नाले के बाहर ही बता रहा हूँ, गाँव में तो देखो तो कई बार बताया, वो स्कूल का भी आपको बताया तो हुआ सुधार, उसका स्कूल टूटी फूटी है, योजना आई थी। वो आंगनबाड़ी में भी देखो, अभी हमने जांच करवाई थी, तो आंगनबाड़ी में पैर रखते से ही टाइल्स उखड़ रही है, वो लगे हैं डंडे लगे हैं, वो सब हिल रहे हैं, सब डुप्लीकेट माल। 6-7 लाख का, 10 लाख की, 10.5 लाख की आंगनबाड़ी का आप हाल लेके आओ कि इसमें 10 लाख खर्च हुई है कि नहीं हुई। तो ऐसे बहुत भ्रष्टाचार, हम कहाँ तक उजागर करें, कहाँ तक इनके बोले। हमको दुख भी होता है कि यार किसी के बुरे भले करना, लेकिन बुरे भले शासन को लाखों का चूना लगा रहे हैं, ये लाखों का चूना लगा रहे हैं, तो ये तकलीफ हो रही है। अब देख लो सरे हम, वो देखो वो किनार दिख रहा है ना, वहां से ऐसा नाला पूरा, ये नाला यहाँ तक था, ये इसके तक पानर तक, ये नाला पूरा खुदा है वहां से ऐसा। तो 60-70 डंपर तो यहाँ से निकले, 100, 125, 150 डंपर वहां से निकले, ऐसे
मेरे अंदाज में तो 200 डंपर के करीबन खनन हुआ है। इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है, वो बता ही नहीं रहे हैं। ये आपको दिखा दे हम, देखिए हम आ चुके हैं गांव के अंदर आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में ताला लगा हुआ है, ठीक है, हम आंगनबाड़ी के बाहर है। फिर हम आपको देखे छोटी सी दिखा, देखिए इसकी निर्माण हुआ 6 महीने भी नहीं हुए। अब ये देखिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा, ये देखिए पूरा निकला हुआ पूरा। क्या छोटे बच्चे आते हैं, किसी के बच्चे ऊपर गिरा तो जिम्मेदार कौन होगा? ये देखो ये पूरा निकला हुआ है, ये देखिए ये पूरा निकला हुआ है, बस इस पे टिका हुआ है। यदि ये पूरा निकल गया, किसी बच्चे पे गिर गया तो जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए ये 6 महीने की व्यवस्था है ये। और टाइल्स आपको दिखा दे, टाइल्स हाथ में ले लो आप, ये देखो टाइल्स हाथ में ले घर जाओ आप। टाइल्स पे खड़ो चल लो नहीं, टाइल्स से लेके घर जाओ। ये देखो ये व्यवस्था है, ये देखिए टाइल्स से हाथ से निकल रही, ये है व्यवस्था। इसमें 10 साढ़े 10 लाख रुपए की बता रहे, 10 साढ़े 10 लाख का है ये आंगनबाड़ी। लेकिन देखो आंगनबाड़ी के हाल देखो, ये देखो, ये ही बाहर ही देख लो, अंदर देखने की जरूरत नहीं। अंदर तो फिर क्या होगा जब बाहर ये है, ये इस साइड है और उस साइड भी देखो, यहाँ से इस साइड भी है। हाँ ये देख लो, ये इनको उखाड़ना नहीं है, निकल ये उखड़ जाएगी, ये तो कोई बहुत बड़ी उखड़ जाएगी। उखड़ जाएगी, लेकिन जो है लगे उसको खराब नहीं करेगी। ये देखो, ये अभी से ये स्थिति है आंगनबाड़ी की। तो इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा ये हम पूछना चाहते हैं, और शासन का क्यों इतना चूना लगा रहे हैं। और ये स्कूल है, देखो पीछे स्कूल के पीछे नाटक बना हुआ है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और ये देखो, ये यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी भी है और बच्चे पढ़ते हैं, और ये स्थिति है यहाँ। ये अटाला देखो, इसके सामने दीपावली आ रही है, लेकिन इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पंचायत है और न कोई स्कूल के अधिकारी माँ साहब ने कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखो वो पीछे नाटक बना है जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ माँ से और लिख दिया। कहाँ देखो, इसमें जरा विचार करो, बहुत बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ। उसमें कहा क्या लिखा है? माँ की बगिया। ये अटाला खड़ा है पूरा, और उसमें वहां लिख दिया माँ की बगिया, शासकीय माध्यमिक शाला धुरगाड़ा, जिला हरदा। देखिए जरा ये चमत्कार, ये देखिए क्या भ्रष्टाचार बना के रखा है। और ये पीछे में बताता हूँ नाडेड वेब की, इसका क्या उचित है बताइए कि इसका क्या। ये अभी ये टंकी रखी थी उसमें, तो ये टंकी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसी टंकी लाए जो 2 महीने नहीं चली। अब कहते कि बंदर उन्हें फोड़ गए, इसको बंदर उन फोड़ सकते हैं इसको। देखो डुप्लीकेट माल आ गया, 10,000 का होगा, 20,000 का बिका दिया। कि बगिया क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जरा विचार करो भैया, विचार करो क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। अरे है गांव में कोई न कोई बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छी चीज बोलेंगे हम, कोई गलत नहीं बोलेंगे, किसी का गलत भी नहीं चाहते हैं। अरे साहब डेंडू कुछ भी कर सकते हैं आंगनबाड़ी में। ये अब आंगनबाड़ी बन गई, बच्चे आते हैं, जर्जरे बच्चे आते हैं, और ये क्वार्टर पड़ा है। ये देखो, ये बता दो तुमको, ये माँ की बगिया में, ये माँ की बगिया में, ये माँ की बगिया है, ये प्लेन की बगिया है ये है। या कौन पीता होगा यहाँ स्कूल के अंदर, कौन आता होगा है? इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये पड़ा है, ये देखो गिलास डिस्पोजल सब मिल जाएंगे, ये सब डिस्पोजल गिलास। ये क्या गुरुजी उन पीते हैं? कौन पीता है? इसका जिम्मेदार कौन है भैया? मैं ये बता रहा हूँ मीडिया वाले उनको कि ये देखो ये स्कूल है, ये शिक्षक आते हैं यहाँ, शिक्षा का मंदिर है ये है। लेकिन कोई न कोई बोलने वाला गांव में होगा, ऐसा नहीं है। और हम चाहते कि अच्छा विकास करो, अच्छे साफ सुथरा हो, अच्छे जो भी है वो काम करना चाहिए। लेकिन बताओ तो बोले वो तो वीडियो बनाता है, ये करता है। अरे वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ? ये देखो ना, ये लिखा है माँ की बगिया, और ये देखो प्लेन की बगिया, डिस्पोजल सहित बता रहा हूँ मैं। तो इस स्कूल में कौन आता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या साफ सफाई होगी यहाँ पे? नहीं हुई, साफ सफाई होती नहीं यहाँ पे? होती नहीं, आता है तो थोड़ी सी कर जाता है, उधर उधर ना जहाँ पड़ा है वहाँ छोड़ जाता है। हाँ। तो साफ सफाई होती नहीं, होती कभी साफ सफाई कभी नहीं हुई? नहीं हुई ना, होती कभी तो होती है, कभी कभी होती, पर बात जो अपना को सफाई चाहिए वो कहाँ होती है? होती नहीं यहाँ पे। हाँ तो ये आपको दिखाने, ये देखिए, ये देखिए पूरी है, ये देखिए पूरी नाली देखिए पूरी भरी हुई, देखिए क्या यहाँ गरीब लोग रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ सफाई नहीं होना चाहिए है।
ये देख लो, देखो दिखा रहा है ये आपको, ये पूरी नाली है। तो 6 महीने में 8 महीने में एक आध बार कभी आता होगा तो आता होगा, नहीं तो वो आते नहीं इधर। तो दीपावली आता क्या बेचारे मोटो, और सामने दीपावली है देखो। अब इसमें ये मच्छर कुच्छर पड़ रहा है, बीमार पड़ेंगे बेचारे गरीब लोगों। तो इसका ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये पूरी नाली फंसी पड़ी है। पूरी नाली ये फंसी पड़ी है। अब ये पानी गंदा, पूरा गंदा पानी भरा है। इसको निकलने की निकासी भी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है इसकी। नाम का तुम्हारा? हमारा कुसुम नाम। पानी आता है कि नहीं आपके यहाँ पे? हमारे घर मोटर नहीं है तो बहुत कम पानी आता है। कम पानी आता है। हाँ, मोटर सब चालू हो जाए हाँ। तो पानी नहीं आता। पानी आज नहीं आता। आए बहुत कम आए। और सफाई होगी? सफाई यहाँ पे सफाई कभी कभी आई जाए, सफाई नहीं होती। होता है कभी कभी। ये पड़े दाल दर तुमको दिखी तो लो। ये आपको दिखाते ग्राम, हम अभी हैं ग्राम पंचायत भवन में। देखिए ये ग्राम पंचायत भवन है, और आपको दिखा रहे ग्राम पंचायत भवन के अंदर की व्यवस्था से शौचालय है। देखिए ये आपको दिखा, ये शौचालय है। गाँव की सफाई की तो बहुत दूर की बात है, शौचालय है ये, वो भी ग्राम पंचायत भवन का। ये आपको दिखा, ये व्यवस्था है। ये देखो, हमने फोन लगाया है अभी सचिव ग्राम पंचायत धुरगाड़ा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं मेरे को फोन नहीं उठाया, सचिव धुरगाड़ा। दूसरी बार फोन लगा हमने सचिव धुरगाड़ा को, ये दूसरी बार लगाया फोन हमने सचिव को फोन लिया। आप जिस व्यक्ति को कॉल ये फोन दोबारा फोन उठा गया है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो, सीओ मोदी जी बोल रहे हैं मैडम जी? बताइए। जनपद पंचायत में एक गांव है धुरगाड़ा, हाँ, वहाँ ग्रामीणों की आरोप है कि कई लाखों रुपए का कार्यों पर? भ्रष्टाचार हुआ है। मैं धुरगाड़ा पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। अच्छा। पौधारोपण में है, और खुदाई हो गई है वहाँ पे, उनके नाला है 200 डंपर उसमें से मिट्टी निकाल ली है। हम्म। अभी जून जुलाई में हुआ था, खुदाई हुई थी वहाँ पे। ठीक है, ग्रामीणों से आवेदन लेकर किसी जांच करवा लेंगे हम लोग।